तो अभी हम पढ़ेंगे इंडियन कोर्ट्स व्यू ऑन सेकुलरिज्म। तो इंडियन कोर्ट का डिफरेंट जो केस आया है तो उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि एम इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या बोला गया है कोर्ट्स के द्वारा और क्या चैलेंज किया गया है इस्माइल फारूकी, तो वो देखेंगे। तो फर्स्ट देखो, वहाँ पर चैलेंज किया गया, जो क्या किया ना, चैलेंज द एक्विजिशन ऑफ 67 एकर्स ऑफ लैंड बाय द कोर्ट्स इन एंड अराउंड बाबरी मस्जिद। तो कोर्ट्स ने जो राय दिया था कि तुम एक्विजिशन कर सकते हो 67 एकड़, ओके, बाबरी मस्जिद के साइड पूरा 67 एकड़ बाबरी मस्जिद का जो टोटल एरिया, तो वो एक्वायर कर लिया कोर्ट्स के द्वारा, ठीक है ना। तो वो चैलेंज किया गया एम इस्माइल फारूकी, ठीक है ना। तो उसके बाद मतलब क्या बोला गया वो देखेंगे। इन 1994 Supreme Court held that it is mosque and mosque was an essential part of the Muslim religions, religion community or Islam, okay, and namaz, कोर्ट्स देखो कोर्ट्स क्या बोल रहा है। तो नमाज कुड भी प्रैक्टिस एनीवेयर, मतलब आप नमाज कोई भी प्लेस में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी एरिया में, कोई भी ग्राउंड में, कोई भी मतलब जो एरिया में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहाँ पर कोर्ट बोल रहा है तुम नमाज कोई भी एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 1994 याद रखो, ठीक है ना। तो मॉस्क वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मतलब रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब इस्लाम रिलीजन, ओके। तो कोर्ट बोल रहा है तो हाँ मॉस्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप नमाज तो कोई भी एरिया में कर सकते हो, तो मॉस्क का ज़रूरत ही क्या है। तो मॉस्क का ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए तुम बाहर भी करो नमाज। तो इसीलिए बोला, कोर्ट बोला कि 67 एकड़ हम ले लिया लैंड, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन का साथ कंट्रोवर्सी चल रहा है, हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन के साथ, ठीक है ना। तो इट इज़ मतलब इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आप लिखोगे एम इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड आप रिलीजन कोई भी एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, कोर्ट बोला, एंड एनीवेयर। सो इट्स एक्विजिशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द प्रोविजन ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोर्ट बोल रहा है कि हमने कोई भी गलती नहीं किया इसको एक्विजिशन करके, उस लैंड को हम लेके, ठीक है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस्माइल फारूकी बोल रहे हैं नहीं, ये गलत किया आपने। लेकिन कोर्ट बोल रहे हैं नहीं, हमने कोई गलत नहीं किया, हमने जो रूल्स है उसके रूल्स के साथ ही हमने लिया, क्योंकि आप नमाज कोई भी एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस्माइल फारूकी बोला ये रिलीजियस सेंटिमेंट को तो आप हार्ट कर रहे हो। बोला नहीं, कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हम हार्ट नहीं कर रहे हैं, हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना रूल्स, उसको फॉलो करके हम ले रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, हेल्ड दैट सेकुलरिज्म हैज पॉजिटिव मीनिंग। सेकुलरिज्म का पॉजिटिव मीनिंग है, इट रेस्पेक्ट डिफरेंट रिलीजन्स, ये सभी रिलीजन को सम्मान देते हैं। इन 2002 क्या बोला है, इन 2002 में क्या हुआ देखो, हम वैल्यू एजुकेशन के ऊपर फोकस दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था ना इन 2002 में, वैल्यू एजुकेशन को फोकस किया गया है। तो उसमें वैल्यू एजुकेशन टू स्कूल चिल्ड्रेन टू ऑल रिलीजन, हमने सभी रिलीजन को, हाँ, सभी रिलीजन को सुप्रीम कोर्ट बोला कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम 2002 में सभी रिलीजन कम्युनिटी को, जो स्टूडेंट है और चिल्ड्रेन है, स्कूल चिल्ड्रेन है, हम सबको वैल्यू एजुकेट देना चाहते हैं, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे। तो इसके बाद अरुणा रॉय बोला इट इज़ ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28, दस इट इज़ एंटी सेकुलर। मतलब वैल्यू एजुकेशन तो देना चाहते हैं टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी, हाँ, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि डिफरेंट रिलीजियन का, हाँ, मतलब मदरसा है जैसे कि मुस्लिम है, तो वहाँ पर अलग चलते हैं ना एजुकेशन का, थोड़ा सा डिफरेंट पाथ पे चलते हैं। वहाँ पर अदर्स को सिखाया जाता है, गुरुकुल में अलग सिखाया जाता है, तो वहाँ पर डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथ में चलते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन जो है बोल रहा है गवर्नमेंट, तो वो सभी प्लेस में लागू नहीं होता है। तो अरुणा रॉय बोल रहा है इट इज़ ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28, दस इट इज़ एंटी सेकुलर। तो उसको एंटी सेकुलर बना दिया तो अरुणा रॉय। तो कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट बोला दैट इट इज़ नॉट कंपलसरी टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, ओनली फॉलो सम, हाँ, ओके, ओनली सो सो कोर्ट बोला क्या कि इट इज़ नॉट कंपलसरी टू, आप देखो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो वैल्यू एजुकेशन को, नहीं भी कर सकते हो,
डिफरेंट आप रिलीजियस ग्रुप हो, लेकिन आप कर सकते हो नहीं कर सकते, कोर्ट बोला। लेकिन तो उसके बाद टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। तो आप सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ओनली फॉलो न्यूट्रल अप्रोच। आप न्यूट्रल अप्रोच, कोर्ट बोला कि आप न्यूट्रल अप्रोच लो, आपको जो भी अच्छा लगे आप प्रमोट करो। कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट कंपलसरी नहीं है टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। आप सेकुलरिज्म को प्रमोट करो या ना करो, ये कंपलसरी नहीं है, हम न्यूट्रल अप्रोच ले रहे हैं। आप अगर आपको अगर अच्छा लगे न्यूट्रल मतलब वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करना तो करो, अगर नहीं अच्छा लगे तो नहीं करो। तो कोर्ट बोला ये बात, ठीक है। दस द कोर्ट जजमेंट ऑफ दिस, ओके, द वैलिडिटी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 2000, ओके। तो द कोर्ट जजमेंट, तो धीरे धीरे वैलिडिटी ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो दस कोर्ट बोला कि हमारा जजमेंट जो है वो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ही देखते हुए हम बनाया गया है, और धीरे वो बोला कि हम हमारा जो जजमेंट है वो वैलिडिटी है, उसका कोई गलती नहीं है, हम जो बोला है वो सही है, कोर्ट का रूल वो सही बोला, क्योंकि वो मतलब वो यूनियन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो बोलेगा कि हम कोई भी गलती नहीं कर सकते, वो मानेगा नहीं। तो दैट्स द कोर्ट जजमेंट ऑफ दिस रूल or validity of this new education policy in 2002, okay. The court thought that it is acceptable by the people. Next देखो, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके। द 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से इट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9 जज बेंच क्या बोल रहा है कि इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कम अंडर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आया है, जो अभी बोलेंगे जो क्या बोला है उन्होंने। एंड एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ऑफ दिस आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, जो कि मतलब जो सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सोशल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला कि इट इज मतलब इट इज कम अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी एंड द आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ द सेकुलरिज्म। ये जो सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसमें एस्टेब्लिश किया गया है उस रूल को, मतलब सेकुलरिज्म को, ओके, प्रमोट किया गया। एंड कोर्ट क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है टू डिसमिस एनी स्टेट गवर्नमेंट को हम डिसमिस कर सकते हैं व्हिच इफेक्ट अगेन द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, जो अगेन किसको इफेक्ट कर रहा है ना, सेकुलरिज्म के जो प्रिंसिपल है ना उसको अगेन इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोर्ट्स बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास इतना पावर होगा कि वो कोई भी स्टेट को डिसमिस कर सकते हैं। तो ये तो सही नहीं है ना, ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, क्योंकि तुम जो जबरदस्ती आप कोई भी मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अभी जो फैला दिया गिरा दिया ना सरकार उद्धव ठाकरे का, तो वो भी तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है ना। तो हमने देखा गया एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लास्ट केस जो है ना, द नेशनल एंथम केस, जहाँ पर बी इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वहाँ पर क्या बोला गया कि वेयर इट डील विद द आस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 25, जहाँ पर आर्टिकल 25 के ऊपर बोल रहा था कि क्या घटना हुआ कि केरला में थ्री स्टूडेंट है बिलोंग टू द जाहोवास विटनेस टू सिंग एंड रिफ्यूज टू सिंग, जो जाहोवास विटनेस है ना, तो वहाँ पर बोला गया कि 3 स्टूडेंट है वो नेशनल एंथम को सिंग नहीं कर रहा था, ओके, जो हम गाते हैं ना जन गण मन अधि, तो वो नहीं गा रहा था। तो दे स्टूड, मतलब वो साइलेंटली वो खड़ा हुआ था रिस्पेक्टफुल मैनर में, ओके, और इन रिस्पेक्टफुल साइलेंस। एंड देखा, टीचर ने देखा, ओके, टीचर आया, ओके, स्कूल टीचर आके बोला तुमने क्यों नहीं गा रहे हो भाई, ओके। तो उसको उन्होंने नहीं गाया, तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली खड़ा रहा था, लेकिन टीचर ने क्या किया कि उनको फेल कर दिया उन 3 स्टूडेंट को। तो उसके बाद एक केस आया बी इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो उसके बाद कोर्ट क्या बोला, कोर्ट बोला कि एससी सेज दैट नो पर्सन भी, मतलब कोई भी पर्सन का फोर्स नहीं कर सकते कि वो गाना गाए, ओके, नेशनल एंथम गाए, वो फोर्स नहीं कर सकते हो तुम, सुप्रीम कोर्ट बोला। तो सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट के ऊपर ही राय दिया, मतलब स्टूडेंट को सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट कि हाँ स्टूडेंट नहीं गा सकते, उसका पर्सनल मैटर है भाई, तुम क्यों बोल रहे हो भाई टीचर। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सेज दैट नो पर्सन कैन फोर्स टू सिंग द नेशनल एंथम, ओके। तो ये हो गया बी इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो नेशनल एंथम केस, ओके। तो हमने पढ़ लिया, सो थैंक यू।